तो वाटर चैप्टर हो रहा है, ठीक है। और पार्ट 1 उसका बन चुका था, पार्ट 2 हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सो कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सब चीज हम लोग जानेंगे। और वाटर साइकिल जो है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि फर्स्ट वीडियो में नहीं कर पाए थे। चलो ध्यान रखना यार। चलो देखो, कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। यानी कि वाटर वेपर यानी पानी के भाप को पानी बना देना, लिक्विड बना देना ऑन कूलिंग यानी ठंडा करने पे, यही प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है, कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। देखो क्या कहता है, व्हेन वी टेक आउट अ कोल्ड वाटर बॉटल फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन अ टेबल, ठीक है। तो जब भी हमें ठंडा जो वाटर बॉटल है उसको रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं और टेबल पर रखते हैं, कुछ समय बाद जो वाटर ड्रॉपलेट है, ये रहा हमारा बोतल, ये क्या हो गया हमारा बोतल, ठीक है, परफ्यूम का बोतल लग रहा है, ठीक है। तो अगर उसको हम रेफ्रिजरेटर से निकाले, ठंडा बोतल है, पूरा कोल्ड बोतल है, तो क्या होता है, कुछ समय बाद इसके ऊपर जो है ड्रॉपलेट्स जम जाता है। क्या जम जाता है? ड्रॉपलेट्स, ठीक है। बॉटल के ऊपर जो है ड्रॉपलेट जम जाता है, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉटल। दिस इज बिकॉज व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर अराउंड द बॉटल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द बॉटल, इट गेट्स कूल्ड एंड कंडेंसेस टू फॉर्म लिक्विड वाटर। ये क्यों होता है इसको समझना होगा। देखो होता क्या है, ये रहा हमारे पास बोतल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास बोतल, ठीक है। पता नहीं बोतल क्या डिजाइन का बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये रहा बोतल, ठीक है, ठंडा बोतल हम लोग फ्रीज से निकाले हैं, यहाँ रखे हैं। तो कुछ समय बाद क्या होता है, यहाँ ड्रॉपलेट बनता है, पानी का जो है बूंद बन जाता है। तो बहुत लोग सोचता होगा कि अंदर का पानी बाहर आया है, लेकिन ऐसा नहीं, अंदर का पानी नहीं है, वो बाहर का ही पानी का भाप है जो कि ठंडा होके पानी बन गया, पानी का बूंद बन गया। समझना हम क्या बोल रहे हैं, देखना। ये रहा बोतल, ठीक है, आसपास क्या है, एयर, क्या है, एयर, आसपास क्या है, हवा। हवा में क्या होता है, हवा में नमी होता है। नमी मतलब क्या होता है, पानी का कुछ मात्रा, पानी का भाप के रूप में होता है। क्या होता है, पानी का भाप, ठीक है। सो वाटर वेपर तो मौजूद होता ही है। देखो समझना बात को, होता क्या है, आसपास जो है, जो भी हम बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हो तो क्या होगा, कुछ हवा, गर्म हवा के साथ जो पानी मुंह का जो भी है वो हल्का हल्का जा रहा होगा, ठीक है। पेड़ से पानी निकल रहा है, कहीं से इवेपोरेशन हो रहा है, तो वो भी पानी जो है, वो पानी का जो भाप है, सब कहाँ है, यही एयर में ही तो है। तो इसके आसपास जो है क्या है, वाटर वेपर सब है। क्या है, वाटर वेपर है, पानी का भाप है। तुम बोलोगे दिखता नहीं है, तो वो नहीं दिखेगा ना, छोटा छोटा पार्टिकल्स है तो कैसे दिखेगा। सो वाटर वेपर आसपास है। क्या है, वाटर वेपर यानी पानी का भाप। और ये क्या है, हमारा ठंडा है, ये ठंडा है यानी इसका सरफेस ठंडा है। अब इसका सरफेस अगर ठंडा है तो इससे कांटेक्ट में जो भी होगा, मान लो ये पानी का कोई भाप है, ये पानी का भाप है कुछ इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। तो ये है, अब ये क्या करेगा, ये ठंडा है तो इसको क्या करेगा, इसको ये ठंडा करेगा। ठंडा करेगा मतलब उसकी एनर्जी को कम करेगा। ये बोलते हैं आदमी ठंडा हो जाओ, शांत हो जाओ, ठंडा हो गया, एनर्जी उसका शांत हो गया भाई, आदमी एकदम गर्म जोश में मार पीट कर देगा, नहीं बोलते, एनर्जेटिक है ना, ठीक है। तो ये क्या है, इसको ठंडा करेगा। ठंडा करेगा तो वाटर वेपर जो है क्या बन जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा। ड्रॉपलेट मतलब होता है बूंद, ड्रॉपलेट। तो यही पानी का जो बूंद है जम जाता है। तो ये पानी का बूंद कहां से आता है, इस पे वाटर वेपर से आता है। जो भी वाटर वेपर बाहर प्रेजेंट है वो इस पे जम जाता है। और याद रखना, हम लोग के सर हम लोग को पढ़ाते थे जब ये चीज, तो बोलते थे कि कभी भी जो पानी के ऊपर है, ये जो बॉटल के ऊपर जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये जो बूंद है पानी का, उसको चाटना नहीं चाहिए जीभ से, उसको जीभ से नहीं कभी चाटना चाहिए। नहीं कि उसको भी चाट रहे हैं और उसको पी रहे हैं, नहीं होता है ना। जैसे स्प्राइट का बॉटल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्राइट तो पियेंगे, उसके ऊपर का भी पियेंगे, तो ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आसपास एयर है, एयर में वाटर वेपर है, वाटर वेपर के साथ साथ डस्ट भी है, डस्ट पार्टिकल भी है। क्या है, डस्ट पार्टिकल भी है। ये भी हम लोग को ध्यान रखना होगा कि क्या है, उसमें डस्ट पार्टिकल है। तो डस्ट पार्टिकल भी तो है। अगर मान लो ये वाटर वेपर यहाँ पे है तो इसमें डस्ट भी तो है ना। तो जब यहाँ पे ये वाटर ड्रॉपलेट बन रहा है तो उसमें डस्ट भी तो है ना। और अगर डस्ट हम लोग के बॉडी के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया और फिर वायरस वगैरह प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। सो ये होता है, दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। यानी कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो इवेपोरेशन का ठीक उल्टा है। इवेपोरेशन में क्या होता है कि पानी है उसको हीट दो, क्या दो, हीट, तो वो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, वाटर वेपर। दिस इज माई वाटर, ये हमारा जो है पानी है, एंड वी आर हीटिंग इट, हम क्या कर रहे हैं, उसे हीट दे रहे हैं। ये क्या बन रहा है, वेपर, किसका वेपर, वाटर वेपर। क्या बन रहा है, वाटर वेपर, ठीक। अब इसी वाटर वेपर को कोल्ड कर दो, कोल्ड, क्या कर दो, कोल्ड, इसको कोल्ड कर दो।
तो ये कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस, कंडेंस मतलब होता है आसपास आना, कंडेंस नहीं बोलते, कंडेंस्ड है, एकदम सिकुड़ा हुआ है, कंडेंस्ड है, ठीक है। सो कंडेंस्ड होके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि अगर आपके पास वाटर है और अगर आप उसको हीट दे दिए, हीट, तो आपने कौन सा प्रोसेस किया, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, और वो क्या बन गया, वाटर वेपर, याद रखना, ठीक। और अगर आप ऐसे चल रहे हैं, वाटर वेपर है, उसको अगर आप कोल्ड दे रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस कहला जाएगा कंडेंसेशन, और मिलेगा क्या, वाटर, ठीक है। वाटर से वाटर वेपर, वाटर वेपर से वाटर, ठीक हो गया। चलो अब एक और प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। ये क्या होता है, सबसे पहले तो तुमको ये समझना होगा कि जो भी पानी हमारे आसपास है, चाहे पेड़ में पानी है, चाहे कहीं पे पानी एक कटोरा में रखा हुआ है, जो भी है, या फिर अगर इस पे मान के चलो इस पे पानी गिर गया, इस कपड़े पे पानी गिर गया, या मेरे इस कपड़े पे पानी गिरा, तो जहां कहीं भी पानी है तो वो इवेपोरेशन के द्वारा और पेड़ के केस में ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर वेपर बनेगा, ऊपर की ओर जाएगा, क्या बनेगा, वाटर वेपर बनेगा, और कहां जाएगा, एयर में जाएगा, कहां जाएगा, एयर में, ठीक है। अब देखना, वाटर वेपर्स फॉर्म देयर क्लाउड, और फिर क्या होगा, ये जो वेपर है, वाटर वेपर यानी पानी का जो भाप है, ये ऊपर जाके बादल बना लेगा, क्या बना लेगा, बादल, क्लाउड बना लेगा, और ये ऐसे जाके आसपास जुड़ जाएंगे, और जब ढेर सारा बादल जो है ऐसे, बादल जो है ऐसे जब आसपास आएगा तो वो क्या होगा, बारिश होगा, और उसे ही प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, यही वाटर वेपर जो है फॉर्म देयर क्लाउड्स, अपना बादल बना लेगा, एंड वाटर कम्स बैक टू द ग्राउंड एज प्रेसिपिटेशन, और फिर वही जो गिरेगा नीचे बारिश के रूप में, वही कहलाएगा प्रेसिपिटेशन। में ना प्रेसिपिटेशन हम लोग नहीं बोलते हैं यार, झिसी झिसी पड़ रहा है पूरा, तो क्या हो रहा है, बादल जो है ढेर सारा जुड़ चुका है ऐसे, तो उससे क्या हो रहा है, पानी जो नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे देखो, बात को समझो, क्यों पानी गिरता है, समझो इसको। अब जैसे भाप है, भाप है तो अलग अलग है, पानी का भाप जो अलग अलग है, अलग अलग है, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ठीक है। ऊपर गया, थोड़ा तापमान कम है, समझना, ऊपर तापमान कम है, बहुत ऊपर जाओगे तो कोल्ड है, वहां थोड़ा ठंडा है, अच्छे ठंडा है, तो वो क्या होगा, ठंडा है तो कंडेंस होगा, कंडेंस होकर ऐसे बादल जो है जुड़ेगा, जुड़ा, और उधर से जुड़ा, ऐसे जुड़ते 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 क्या होगा, वो जब उसमें ढेर सारा, देखो है तो पानी ही ना, समझना बात को, पानी अलग है तो भाग रहा है, पानी का जो मॉलिक्यूल है, पार्टिकल ऐसे भाग रहा है, लेकिन ऊपर ठंडा है, ठंडा है तो उसका एनर्जी कम होगा, तो आसपास आते जाएगा, ऐसे सटेगा, ऐसे सटेगा, और उधर से सटा तो सटते सटते उसका वजन बढ़ते जाएगा, वजन बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, वाटर वेपर, वाटर बनना, वाटर बन के कहां जाएगा, जमीन पे आएगा ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खींच लेगा, यही है यहाँ पे खेल, ठीक है। अभी देखो पानी है नॉर्मल, इस पे पानी है तो क्या हो रहा है, उसको हीट मिल रहा है, सन का रे आ रहा है, उसको हीट दे रहा है, बोल रहा पानी के मॉलिक्यूल को भागो यहाँ से, हम तुमको हिट दिए हैं, पानी का मॉलिक्यूल बोलते यस आई एम गेटिंग माय एनर्जी, यस आई एम गेटिंग एनर्जी, आई हैव टू मूव, आई हैव टू गो फास्ट, और वो क्या होता है, उस सरफेस को छोड़ देता है, मतलब हम चलते हैं भाई दोस्त लोग, हम चलते हैं, जैसे मान लो इससे जुड़े हुए हैं, हमको एनर्जी मिला तो हम भागेंगे, बोले भाई चलते हैं, तो इस सरफेस को छोड़ के हम चल दिए, ठीक है। हमको मान लो हम पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो होता क्या, पानी का मॉलिक्यूल हीट पाके, ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, और वो क्या होता है, ऐसे भागता है, दूर भागता है, ऊपर जाता है, ऊपर तापमान कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, कूल होता है, नजदीक आता है, कंडेंस होता है, क्यों तापमान कम है तो क्या हो रहा है, उसका एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है, एनर्जी उसको कम मिल रहा है, तो क्या होगा, ऐसे नजदीक आ रहा है, ऐसे सटेगा, और फिर वो पानी बन के प्रेसिपिटेशन के रूप में गिरेगा। सो दिस इज प्रेसिपिटेशन एंड दिस इज कंडेंसेशन। अब हम लोग तैयार है वाटर साइकिल पढ़ने के लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर साइकिल, तैयार हो जाओ दोस्तों। चलो आगे देखो, वाटर साइकिल क्या कहते हैं, द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड द वाटर साइकिल इन नेचर, ठीक है। सो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, एक साइकिल, यानी अर्थ पे जितना भी पानी है उसका एटमॉस्फेयर में जाना, और एटमॉस्फेयर में जो पानी है जो कि गया वो वापस नीचे आना, और ये सर्कुलेशन चलना, यही वाटर साइकिल कहलाता है। पीछे जो बोले हैं एकदम मिलता जुलता है, ठीक है, इसी में दो चार वर्ड जोड़ देंगे कि सर्कुलेशन हो रहा है, यानी पानी जो भी अर्थ पे है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर का पानी नीचे आ रहा है, और ये सर्कुलेशन हो रहा है, तो इसे ही हम वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब जो हम पीछे बोले हैं उसी को थोड़ा ये लैंग्वेज में लिख दिए हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, वाटर वेपर इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सॉइल एंड ट्रांसपिरेशन गोज इनटू द एयर, ठीक है। सो वाटर वेपर बन जाता है
कौन सा प्रोसेस है? इवेपोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से। इवेपोरेशन कहां से होगा? इवेपोरेशन मतलब समझ रहे हो, बताए हैं, ओशियन से होगा, रिवर से होगा, लेक्स से होगा, पॉन्ड्स से होगा और ये सॉइल से होगा, ठीक है। समुद्र है, नदी है, झील है, तालाब है, मिट्टी है, मिट्टी पे भी पानी होता है, नमी होता है, वो भी क्या जाएगा? सब ऊपर जाएगा। सो होगा क्या? वाटर वेपर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर वेपर, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन कहां से होगा? ट्रांसपिरेशन प्लांट से होगा, स्वाभाविक है, ठीक है। द एयर कंटेनिंग वाटर वेपर इज हीटेड बाय द सन, ठीक है। अब क्या होगा? हो क्या रहा है? एयर है, आसपास एयर है, वाटर वेपर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। इवेपोरेशन से ट्रांसपिरेशन से ऊपर गया, जाके एयर के पार्टिकल से मैच हो गया, मतलब एयर का पार्टिकल भी है, मतलब एयर में घुस गया, ये पूरा हवा इसमें, वाटर वेपर इसमें तैरने लगा, वो भी तैरने लगा। क्या तैरने लगा? वाटर वेपर। अब हो क्या रहा है? एयर कंटेनिंग वाटर वेपर इज हीटेड बाय द सन। अब ये जो एयर है, ये हीट से क्या हो रहा है? हीट, सन से हीट आ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि एयर जो है, जो भी एयर पार्टिकल है वो हीट हो रहा है। अब वो हीट हो रहा है तो वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, साथ में वाटर वेपर भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। समझ रहे हो? हॉट एयर बीइंग लाइटर राइजेस अप, ठीक है। अच्छा, एयर क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि गर्म हवा जो है वो ऊपर की ओर जाता है, गर्म हवा ऊपर की ओर जाता है। क्यों ऊपर जाता है ये भी समझो। अभी जैसे देखो, दो बॉल हमारे पास है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे ऐसे है, ठीक। अगर इनको एनर्जी देंगे तो क्या होगा? ऐसे भागना चाहेंगे, और एनर्जी देंगे, भागना चाहेंगे। उनको थोड़ा ही पता है कि उनको ऐसे रहना है, नहीं, उनको एनर्जी मिला है, वो भागेंगे। ठीक इसी प्रकार जो एयर के पार्टिकल्स है उनको एनर्जी मिलता है तो वो दूर दूर भागते हैं, वो भागना चाहते हैं, उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, यानी एनर्जी मिल जाता है, वो भागना चाहते हैं। सो ऐसे भागते हैं, यानी जो भी गर्म हवा है वो क्या होता है? हल्का हो जाता है। हल्का कब होता है? दूर होता है तो हल्का हो जाता है और ऐसे भागता है, ठीक है। अच्छा, और देखो, एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, हायर, ठीक है, इट गेट्स कूलर, क्या होता है? ठंडा होते जाता है। ऊपर तापमान जो है कम है, कम तापमान मतलब कूलर, ठंडा। सो व्हेन द हॉट एयर मूव्स अप, यानी जब गर्म हवा ऊपर की ओर जाता है, इट गेट्स कूलर एंड कूलर, तो वो जो गर्म हवा है वो ठंडा होता है। एट सफिशिएंट हाइट, यानी कि एक सही हाइट पे जाने पे द एयर बिकम्स सो कूल, हवा इतना ठंडा हो जाता है, एयर जो है इतना ठंडा हो जाता है, दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी हवा जो गर्म हवा ऊपर गया वो इतना ठंडा हो जाता है एक सही हाइट पे जाने के बाद कि जो भी वाटर वेपर उसमें है वो कंडेंस होने लगता है, यानी आसपास सटने लगता है, ठीक है। और आसपास पानी जब सटता है, यानी वाटर वेपर, पानी का भाग जब सटता है तो उससे टाइनी ड्रॉप्स बना लेता है, छोटी छोटे बूंद बना लेता है, ठीक है, पानी का, ठीक है। और इन्हीं छोटी छोटी बूंद को हम क्या कहते हैं? पानी के इन्हीं छोटे छोटे बूंद को हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉपलेट्स। दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर, और यही जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है यही जो है हवा में तैरने लगते हैं, स्काई में। एक छोटे छोटे बूंद जो है ऐसे तैरने लगते हैं हवा में, स्काई में, आसमान में, ऊंचा। एंड अपीयर टू अस लाइक क्लाउड्स, और यही छोटे छोटे जो बूंद है यही हमें दिखते हैं, ओ ये कुछ तैर रहा है, यही बादल है, यही बादल है, जो बादल दिख रहा है वो यही है। ऊपर गर्म हवा गया, उसके साथ वाटर वेपर गया, ऊपर ठंडा है, ठंडा है तो जो वाटर वेपर है वो ऐसे ऐसे सट जाता है, सट के छोटे छोटा बूंद बना लेता है, ठीक है, छोटा छोटा बूंद बना लिया, और जब एकदम साथ ऐसे जुड़ जाता है तो हम लोग कहते हैं देखो ना वो क्या है? बादल है। अरे वही है, पानी का बूंद ही है, साथ में जुड़ गया इसलिए बादल हम लोग कह रहे हैं, तो वही बादल हो जाता है, ठीक है। वही हमें अपीयर होता है कि क्लाउड से मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ढेर सारे ड्रॉपलेट जब पानी का जुड़ जाता है एक साथ, जिससे कि बड़ा बड़ा ड्रॉप्स बन जाता है, बड़ा बड़ा ड्रॉप्स बन जाता है, ठीक है। एक क्या बोलेंगे? एक सफिशिएंट ड्रॉप बन जाता है, एक सफिशिएंट साइज का ड्रॉप बन जाता है, यानी एक गिरने लायक ड्रॉप बनता है जो कि गिर सके, जिसको ग्रेविटी खींच ले, वैसा ड्रॉप बन जाता है, बड़ा ड्रॉप बन जाता है पानी का। बड़ा ड्रॉप जो है यही हेवी हो जाता है और गिर जाता है पृथ्वी पे बारिश के रूप में या फिर बर्फ के रूप में, बहुत ठंडा है तो बर्फ के रूप में। एंड दिस प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस सर्कुलेशन, ये कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है, ठीक है। पानी यहां से जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर से फिर बारिश होती है, फिर पानी भाप बन के ऊपर जाता है, ये प्रोसेस चलते जाता है, इसे ही हम वाटर साइकिल कहते हैं। दिस इज वाटर साइकिल। आया? बिल्कुल आया होगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं आया हो, गारंटी आया हो, ठीक है। अब ये तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इस वीडियो को आगे बढ़ाओ, बढ़ाना ही पड़ेगा तुम लोग को। क्यों बढ़ाओगे? क्योंकि इतना अच्छा पढ़ाया यार। चलो आगे, ये हम लिख दिए, ठीक है। अब जरा है क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल का क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो है इसका क्या महत्व है हमारी नेचर में, ये जानना होगा। इट मेक्स फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है। तो वाटर साइकिल के कारण ही हम तक जो है फ्रेश वाटर जो है बारिश के रूप में पहुंच पाता है, ठीक है। सो बारिश के रूप में फ्रेश वाटर पहुंचता है, ठीक है।
और इससे क्या होता है, यही जो बारिश का पानी है ये तालाब में, झील में, कुआं में ये सब जाता है और फिर उसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो बारिश का पानी को जो है ऐसे डायरेक्ट नहीं यूज करना चाहिए, उसको जो है थोड़ा उबाल के यूज करना चाहिए, इससे ठीक रहता है। ठीक है, इट कीप्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कांस्टेंट। ठीक है, तो वाटर साइकिल के कारण ही अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है वाटर साइकिल के कारण कि अर्थ के सरफेस पे यानी पृथ्वी पे पानी का जो मात्रा है वो जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि जैसे 50 मान लो कि कैसे बोले हम 50 टन पानी अगर गया, 50 टन, ठीक है, वजन को हम दिखा रहे हैं, 50 टन पानी ऊपर गया तो 50 टन नीचे भी तो आया, कुछ तो आया ना, मतलब ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, यानी इससे हमको क्या होता है, फ्रेश वाटर हमको मिलता है, अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, और एंड इट आल्सो कीप्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो ग्राउंड वाटर के बारे में, क्या बोलेंगे, ग्राउंड वाटर यानी जमीन के अंदर का पानी। देखो सम ऑफ द रेन वाटर यानी बारिश का कुछ पानी जो होता है विच फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस सीप्स थ्रू द सॉइल एंड गोज अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मान के चलो कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, इस यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, तो बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, तो रेन वाटर है हमारा, रेन वाटर, तो कुछ पार्ट जो होता है, कुछ जरूरी है कि सारा पानी ही जाएगा अंदर धरती के अंदर, ठीक है, कुछ पार्ट जो है, जैसे मान लो इतना बारिश हुआ, खूब बारिश हुआ, तो कुछ जो हिस्सा है वो क्या होता है, अंदर सीप्स करता है। सीप मतलब क्या होता है, सीप मतलब होता है रिसना, नहीं कहते हैं पानी रिस रहा है, मटके से पानी रिस रहा है, ठीक है, तो सीप्स उसको कहते हैं सीपिंग, सीप्स। ठीक है, सो क्या होता है, कुछ पार्ट जो है पानी का, रेन वाटर का, बारिश का पानी का कुछ हिस्सा जो है वो जमीन के अंदर जाता है। अच्छा, वो कुछ हिस्सा इतना कुछ नहीं होता है, वो अच्छे होता है, मतलब ठीक ठाक होता है, जिससे कि हमारा काम चल जाए। हम लोग जो चापाकल चलाते हैं वो पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर, वो बारिश का पानी है जो नीचे गया है। ठीक है, सो कुछ जो हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि इतना सा पानी जाता है, इतना नहीं जाता, अच्छे मात्रा में पानी जाता है। ठीक है, सो कुछ हिस्सा जो है रेन वाटर का वो जो है अर्थ सरफेस पे पड़ता है और जो है वो उसमें रिस जाता है, ऐसे ग्राउंड में ऐसे चल जाता है और यहाँ जाके एक लेवल पे जाके टिकता है वहां पे। ठीक है, थ्रू द सॉइल एंड गोज अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, किसके थ्रू जाता है, मिट्टी के थ्रू। क्या होता है, हमारे पास मिट्टी है, मिट्टी से, अब मिट्टी है तो मिट्टी जैसे देखते हो मिट्टी तो गैप होता है, क्या होता है, एयर का गैप होता है। ठीक है, मतलब कुछ गैप होता है जिसके थ्रू पानी जो है अंदर रेस सकता है, नहीं अंदर की ओर जा सकता है। ठीक है, दिस वाटर, यही पानी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, इसी पानी को हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। दिस वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर मैनी लेक्स। ठीक है, तो बहुत सारे झील है जिसके लिए ग्राउंड वाटर ही सोर्स है। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर मैनी लेक्स, तो बहुत सारे झील के लिए जो सोर्स ऑफ वाटर है यानी पानी का स्रोत है वो कौन सा है, ग्राउंड वाटर। द वाटर विच वी टेक आउट फ्रॉम हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स इज द ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो चापा नल लोग चलाते हैं, चापा नल, जो चापा नल चलाते हैं या फिर जो ट्यूबवेल होता है, तो उसमें पानी कहां से आता है, वो पानी कौन सा है, तो वो पानी जो है वो ग्राउंड वाटर ही है, जमीन के अंदर का ही पानी है। ठीक है, अब जरा जानो रेन के बारे में। ठीक है, सो रेन इज द ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉल फ्रॉम द स्काई। ठीक है, आसमान से जो भी पानी का बूंद गिर रहा है वही बारिश है। आसमान से पानी का जो भी बूंद गिरा, ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई इज rain, is called rain. What is rain? Rain is the drops of water that fall from the sky. ठीक है, so from the sky क्या हो रहा है, आसमान से जमीन पे बारिश पानी का बूंद गिर रहा है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर गिर रहा है, and that is rain. वही उसी को हम बारिश कहते हैं, बारिश हो रही है। ठीक है, सो एडवांटेज ऑफ रेन, बारिश होने का क्या क्या, बारिश का जो है क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फायदा है, तो इस चीज को ध्यान रखना। इट हेल्प्स टू कूल द एनवायरमेंट आफ्टर हॉट समर डेज। तो बहुत ज्यादा जो गर्मी का दिन होता है, गर्मी के दिनों के बाद जो एनवायरमेंट है उसको ठंडक चाहिए होती है, तो उसके लिए बारिश जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो इट हेल्प्स टू कूल द एनवायरमेंट आफ्टर हॉट समर डेज। ठीक है, तो एनवायरमेंट जो है उससे कूल होता है, किससे, बारिश से। इट प्रोवाइड्स वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है, सो तालाब में, झील में, नदी में जो है पानी कौन पहुंचाता है, यही रेन। बारिश के कारण ही नदी में जो नदी का जलस्तर कम हो गया, तो जलस्तर कैसे ऊपर आएगा, जब बारिश होगी। झील में जो पानी का स्तर है वो कम हो गया, ठीक है, तालाब में पानी का स्तर कम हो गया, मछली लोग को दिक्कत हो रहा है, तो कैसे उसकी पूर्ति होगी पानी की, सो वो बारिश के द्वारा होगी। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द ग्राउंड वाटर लेवल। सो ग्राउंड वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या होता है, पानी का लेवल अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे जो पानी का एक लेवल है, अगर पानी का लेवल बहुत नीचे भागा तो नहीं बोलते चापाकल फेल कर गया, शॉर्ट कर गया, शॉर्ट नहीं, फेल कर गया चापाकल, कहीं नहीं तो फेल कर जाएगा, सबमर्सिबल फेल हो गया, मतलब जहां पे अच्छा से मतलब नहीं
अच्छा से मतलब वो नहीं गाड़ा गया है पाइप्स को, तो ठीक। और चापाकल तो अधिकतर जगह फेल होता है। अब देख रहे हो सबमर्सिबल जितना जगह लग रहा है तो चापाकल सब जगह फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबमर्सिबल जो वो नीचे से पानी को बहुत सारा खींच ले रहा है, तो लेवल और नीचे भाग जा रहा है, लेवल नीचे भाग रहा है। चापाकल का लेवल यहाँ है, चापाकल इतना, देखो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहाँ चापाकल है। चापाकल जो पाइप भेजा वो यहाँ तक भेजा, ठीक ठीक। अब मान लो लेवल यहाँ तक था, ठीक। अब वो बगल में आया, ठीक है, वो बगल में आया, एकदम आया, एकदम सबमर्सिबल लगा दिया ना, गाड़ दिया सबमर्सिबल 250 फीट तक कर दिया, तो 250 फीट तक क्या नीचे तक उसका पाइप चला गया, उसका पाइप वहां से वो पानी खींच रहा है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये नीचे जाएगा तो लेवल यहाँ से हट जाएगा और लेवल यहाँ हो गया। अब तुम्हारा पाइप जो है वो यहीं से खींच सकता है, लेवल नीचे भाग गया तो क्या होगा, चापाकल फेल है ना, बोलते चापाकल फेल कर गया। सबमर्सिबल लग रहा है तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो चापाकल फेल हो रहा है, हैंडपंप जो वो फेल हो रहे हैं, ठीक है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द ग्राउंड वाटर लेवल, तो अगर बारिश होती है अच्छे से तो लेवल फिर ऊपर बढ़ता है, ठीक है, यानी लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, एक सही लेवल पे रहता है, ठीक। सो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, ठीक है। रेन हो गया। अब जरा जानो फ्लड के बारे में, ड्रॉट के बारे में, यानी बाढ़ के बारे में और सूखा के बारे में, ये भी थोड़ा बताएंगे। और फिर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और उसके बाद चैप्टर जो है थ्योरी में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना यहीं पे। चलो आगे देखो, फ्लड्स यानी बाढ़, व्हेन इट रेन्ड हेवीली फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी जब बहुत लंबे समय तक बारिश होती है, इट मे लीड टू राइजिंग द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर्स, तो नदी में जो पानी का जलस्तर है, यानी पानी का जो भी जलस्तर है, वाटर का जो भी लेवल है वो बढ़ जाता है। दिस वाटर स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर एंड स्प्रेड्स ओवर द लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड। तो ये क्या होता है, जो किनारा है, बैंक मतलब होता है नदी का किनारा, जो नदी के किनारे से ऐसे जो है पानी घुसने लगता है शहर की ओर, ठीक है, और यही बाढ़ कहलाता है, ठीक है, और बड़े एरिया में फैल जाता है पानी, ठीक है, तो यही बाढ़ कहलाता है, फ्लड। ड्रॉट क्या होता है, DROUGST, ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाना, ड्यू टू लैक ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यानी लंबे समय तक जब बारिश नहीं होती है, यानी कमी हो जाती है पानी की, इन द सॉइल बिकम्स ड्राई, यानी मिट्टी जो है वो सूखा हो जाता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्रॉट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं, ठीक है, सूखा पड़ गया, ठीक है। क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल, ठीक है, तो पानी देखो, मिट्टी में जो है पानी नहीं होता है, मिट्टी में नमी नहीं है, जब नमी नहीं है तो फसल उगेगा नहीं, क्रॉप्स जो है वो उगेंगे नहीं अच्छे से, ठीक है, क्यों, क्योंकि मिट्टी में पानी नहीं है, मिट्टी में पानी नहीं है तो वो न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचाएगा, वो पानी जब पहुंचाएगा नहीं क्रॉप्स को, यानी फसल को, आलू का फसल या गेहूं का जो भी है, जब क्रॉप्स को पानी नहीं मिलेंगे, मिट्टी से पानी नहीं मिलेगा क्रॉप्स को, तो क्या होगा, क्रॉप्स उगेगा नहीं, क्रॉप नहीं उगेगा तो फिर वहां जो भी एरिया है वहां लोग रह नहीं पाएंगे, तो सूखा पड़ने पे लोगों को उस जगह को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। बाढ़ में भी बहुत लोग को घर छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि वहां लोग रहेंगे कैसे, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है। अब एक नया टॉपिक है जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब हो गया यहाँ पे पानी को बचाओ, बस इतना। टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ वाटर वी शुड कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, ठीक है। सो पानी का कमी नहीं हो, ठीक है, पानी का कमी नहीं हो, इस मुसीबत से लड़ने के लिए एक मेथड निकाला गया जिसको कहा गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। वी शुड कलेक्ट रेन वाटर, हमें बारिश के पानी को जो है कलेक्ट करना चाहिए और उसे बाद में यूज करने के लिए हमें स्टोर करना चाहिए। कलेक्टिंग रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को कलेक्ट करना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, ठीक है। तो आइडिया क्या है, मोटो क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जैसे कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है कहीं पे, ठीक है, यानी कोई प्लांट बैठा रहा है, मतलब कोई सिस्टम बैठाया जा रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, तो उसका मेन आइडिया क्या है, क्यों रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सिंपल आइडिया है, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, पानी जहां गिरे वहां से उसको बचा लो, उसको पकड़ लो, पानी गिरे पकड़ लो, बस, दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज द बेसिक आइडिया, मूल आइडिया क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पीछे, तो बोलोगे कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, ठीक है, यानी पानी को पकड़ लो जहां पे भी गिरे, ठीक। चलो अब थोड़ा इसके बारे में और बताते हैं आगे, चलिए आगे देखिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी डन इन 2 वेज, ठीक है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। पहला तरीका है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप, रूफ मतलब होता है छत, टॉप ऊपर में जो छत है, सो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि जो भी बारिश का पानी छत पे गिर रहा है, ठीक है, तो प्रयास करो कि छत को थोड़ा साफ सुथरा रखे, झाड़ू मार के अच्छे से, ठीक है, नहीं गए तो कोई बात नहीं है, नीचे जो है वो ग्राउंड में जो है छान के पानी चल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो छत पे जो भी पानी गिरता है, तो यहाँ क्या होता है, पाइप होता है, वो पाइप जो ऐसे आके यहाँ जुड़ा रहता है नीचे,
ठीक है, स्टोरेज टैंक से। स्टोरेज टैंक से जो है पानी जो जमीन में जाता है। देखो हम यहाँ पढ़ते हैं, दिस इज डन बाय कलेक्टिंग रेन वाटर फॉलिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस इनटू अ स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स। ठीक है, सो पाइप से जो है स्टोरेज टैंक में पानी जाता है। कौन सा पानी? जो छत पे गिर रहा है, बारिश का पानी जो भी छत पे गिर रहा है, सो वो जो है पाइप के थ्रू स्टोरेज टैंक में जाता है। दिस वाटर कैन बी यूज लेटर, इस पानी को हम लोग बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, द अदर वे, दूसरा तरीका यह है, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग द रेन वाटर इनटू अ स्टोरेज टैंक। सुनना, अगर स्टोरेज टैंक में नहीं कलेक्ट कर रहे हो, पहला तो मेथड है कि स्टोरेज टैंक में कलेक्ट कर लो। स्टोरेज टैंक में अगर कलेक्ट कर लियो तो इसको तुम बाद में इस्तेमाल कर सकते हो जब भी तुमको जरूरत पड़े। ठीक है, जैसे पाइप जोड़ के, नल जोड़ के चाबी खोल देना, उससे पानी नहीं इस्तेमाल करना। अगर तुम स्टोरेज टैंक नहीं यूज करते हो तो दूसरा तरीका ये है कि द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड। ठीक है, अगर ये नहीं इस्तेमाल करते हो तो स्टोरेज टैंक हटा दो, ये पाइप को जो है डायरेक्ट एक गड्ढे में डाल दो। जमीन है, ये हो गया हमारा ग्राउंड, ये हो गया हमारा ग्राउंड, और इसको डायरेक्ट इसमें डाल दो, ये गड्ढे में, और गड्ढे से जो है पानी ऐसे रिसने लगेगा, और नीचे जो है द वाटर सेप्स इनटू द सॉइल एंड रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर। और रिचार्ज कर देगा, किसको रिचार्ज कर देगा? ग्राउंड वाटर, यानी जो भी ग्राउंड वाटर नीचे गया वो वापस ऊपर आ जाएगा। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये क्या है कि छत पे जो भी पानी आ रहा है उसको जो है पाइप के थ्रू स्टोरेज टैंक में आप स्टोर कर लीजिए, उसको बाद में इस्तेमाल कर लीजिए। या तो इसी में बता रहे, इसी में या तो उस पाइप को डायरेक्ट आप पिट में ले जाइए। पिट मतलब होता है गड्ढा, ग्राउंड में गड्ढा कीजिए नीचे थोड़ा अच्छे से, और उस गड्ढे में जो पाइप को जाके ऐसे रख दीजिए। ठीक है, और इससे क्या होगा, पानी जो है ऐसे, इस पे बारिश होगी, जब ये क्लाउड है, ये बारिश है, बारिश होगी, ये पानी जो है गड्ढे में जाएगा और इससे जो है ग्राउंड वाटर तक पानी पहुंचेगा। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है वो देखते हैं। चलो आगे देखो। अब है बी नंबर, क्या कहता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेसेस अराउंड बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग के आसपास जो भी खाली जगह होता है उससे जो है पानी को बचा लेना, यानी उससे जो भी पानी बह रहा है, जो ऐसे वेस्ट हो रहा है, उससे बचा लेना, ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। देखो इस मेथड में क्या होता है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेसेस अराउंड बिल्डिंग्स, ये भी दूसरा मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। इसमें क्या होता है देखो, इन दिस मेथड, इस मेथड में वाटर इज अलाउड टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स। ड्रेन्स मतलब होता है नाला। तो जो भी सड़क के किनारे नाला होता है, सड़क, ये हमारा सड़क है, देखो ये हमारा सड़क है, और ये जो है नाला गया हुआ है, ये क्या ड्रेन है, ड्रेन मतलब नाला, नाली। तो जो भी नाली हम लोग के पास है, नाला है सड़क किनारे, तो इससे जो भी पानी बह रहा है, बारिश होगी तो इसमें पानी तो गिरेगा ही, ये पानी जो जा रहा है, तो इसको क्या करना है हमको, रेन वाटर की तरह कलेक्ट कर लेना। आगे जाके पाइप ऐसा सिस्टम करना है कि वो जो है डायरेक्ट ग्राउंड में जाए। ये जो नाला का पानी है ये ऐसे इधर उधर नहीं बहे और डायरेक्ट इसमें जाए। हम ऐसा सेटिंग कर देंगे कि आगे एक पाइप जोड़ देंगे, वो पाइप जो है किधर जाएगा, उस पाइप से क्या होगा कि बारिश का पानी जो है, बारिश का पानी वो डायरेक्ट ग्राउंड में जाएगा। सो ये मेथड भी है, ये मेथड भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, नाली में जो भी पानी पड़ रहा है ऊपर से, ठीक है, और वो क्या होता है, ऐसा सिस्टम रहता है कि बारिश का पानी जो है इसमें जाए। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी नाली में जो बारिश का पानी पड़ रहा है, ठीक है, बारिश का पानी जो पड़ रहा है, बिल्डिंग के चारों ओर जो भी खाली जगह है, तो वहां पे ऐसा सिस्टम कर दिया गया, एक पाइप को ग्राउंड में कर दिया गया, जो भी बारिश का पानी पड़ रहा है वो डायरेक्ट ग्राउंड में जा रहा है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन सोर्स स्पेसेस अराउंड बिल्डिंग्स। ठीक है, अब एक प्रोसेस देखो जिसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। बहुत देर से हम कह रहे हैं कि बारिश का पानी जो है वो मिट्टी में रिस जाता है, बारिश का पानी जो है वो मिट्टी से सिप कर जाता है। सिप मतलब होता है रिसना, मिट्टी में रिसना, यानी ऐसे रिसते रिसते नीचे ग्राउंड वाटर चल जाता है। यही प्रोसेस इनफिल्ट्रेशन है। जी हाँ सर, यही प्रोसेस इनफिल्ट्रेशन है। रेन वाटर सिप्स थ्रू द सॉइल एंड गोज अंडर द ग्राउंड। रेन वाटर जो है, बारिश का पानी जो है वो मिट्टी से सीप करता है और ग्राउंड तक पहुंचता है। इसी प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। और यही इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है, यही ग्राउंड वाटर लेवल को बनाए रहता है। ग्राउंड वाटर जो है हमारा जमीन का पानी, इसका स्रोत कौन है? इसका स्रोत रेन वाटर है। ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर का पानी है वो हमको कहां से मिलता है? उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स रेन वाटर है। कौन सा प्रोसेस? इनफिल्ट्रेशन। क्या होता है? बारिश का पानी जमीन पे, जमीन से मिट्टी में, मिट्टी से ग्राउंड वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। एंड बाय नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर वाटर। ओके, सो चैप्टर वाटर जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस टोटल लेक्चर सीरीज and now your duty is to spread this video. Okay, so it is totally up to you whether you spread it or not. If you spread it, more people will know. If you do not spread it, then that is a bad thing.
ओके, देन दैट वुड बी अ बैड थिंग। ओके, सो हो गया हम लोग का एनसीईआरटी वाटर क्लास 6 चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग को क्या करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करना है। पहले खुद से बनाओ जो सिखाए हैं, नहीं बनता है तो फिर आओ, ठीक है। चल इसको देखो, ठीक है, आगे बढ़े, चलो।